हम चैन से सो पाए, इसलिए ही वो सो गया। वो भारत का वीर जवान ही था जो आज शहीद हो गया। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। आज एक ऐसे वीर जवान को लेकर आपको विस्तार से बताने वाले हैं। आज एक ऐसे शहीद की कहानी आपको बताने वाले हैं जो आपका कलीजा चीर देगी, आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। क्योंकि मां नौकरानी, पिता मजदूर और एक गरीब परिवार से निकला लड़का अग्निवीर योजना के माध्यम से 3 साल पहले सेना में भर्ती हुआ। भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चला उसमें जम्मू कश्मीर के उरी इलाके में सरहद प्रदेश की रक्षा कर रहा था और 5 आतंकवादी ढेर करने के बाद अपने भी प्राणों की आहुति दे दी। एक ऐसा वीर सपूत, एक ऐसा वीर जवान, एक ऐसा जाबाज मां भारती का जिसने दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपना बलिदान दे दिया, अपने प्राणों की चिंता नहीं की बल्कि देश की आवाम की रक्षा करते करते देश पर ही मर मिटा। हम बात कर रहे हैं मुद्वत मुरली नायक की, जो शुक्रवार सुबह दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपना भी बलिदान दे बैठे, अपने देश के लिए मर मिटे, शहीद हो गए। अपने माता पिता का इकलौता बेटा, अपने माता पिता का इकलौता सहारा, जो जम्मू कश्मीर में उरी इलाके में अपनी शहादत दे देता है। लेकिन अब उनके माता पिता का हाथ कौन बटाएगा, उनके माता पिता का सहारा कौन बनेगा? क्योंकि एकमात्र सहारा तो चला गया। अब अपने आप को वो बेसहारा सा, लाचार सा समझ रहे हैं। उनके पिता अपने बेटे की शहादत पर कहते हैं कि उसने देश के लिए लड़ते हुए प्राण गंवा दिए, हमें उस पर गर्व है। लेकिन दुख इस बात का है कि वह हमें बेसहारा छोड़ गया। अब हमारा कोई सहारा नहीं बचा। जिंदगी भर मजदूरी की, बुढ़ापे में बेटे का सहारा था, लेकिन नीच पाकिस्तान ने वह भी छीन लिया। यह शब्द आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के रहने वाले श्री राम नाइक के हैं। वह यह कहते हुए बिलख पड़े और वहां मौजूद हर किसी की आंखों से आंसू बह निकले। यानी कि उन्होंने अपनी बातों से एक बात तो यह स्पष्ट कर दी कि जो पाकिस्तान घमंड में था, गुरूर में था, और जिस पाकिस्तान का भारत ने इस बार मुंह तोड़ जवाब देते हुए, जवाबी कार्रवाई करते हुए घमंड तोड़ा है और इन शब्दों को चरितार्थ कर दिया है, करता है तू छिपकर हमला, यह कायरता की निशानी है और भारत इसका जवाब ना देगा, यह समझना तेरी नादानी है, तेरी भूल है। और इन्हीं शब्दों को चरितार्थ कर गए मुद्वत मुरली नायक। और अब उनके पिता ने भी यह बात कही है कि पाकिस्तान ने उनका बेटा उनसे जुदा कर दिया, छीन लिया। लेकिन खास बात यह है कि मुरली नायक जो एक वीर जवान मां भारती के थे, जिनके अंदर इतना मादा, इतना साहस और इतना जज्बा देश सेवा का था, देश रक्षा का था, कि अपनी शहादत से पहले उन्होंने 5 आतंकवादियों को सरहद पर ढेर किया। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश राज्य के श्री सत्य साई जिले के गोरंटला मंडल के कल्ली थांडा गांव निवासी मुरली नायक अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुए थे। उनके पिता ने भारतीय सेना द्वारा दी गई हृदय विदारक खबर का जिक्र करते हुए कहा कि मुरली नायक शुक्रवार सुबह जम्मू कश्मीर में गोलीबारी के दौरान शहीद हो गए। शहीद के पिता श्री राम नायक ने कहा कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया, उसने देश के लिए लड़ाई लड़ी। हमें उस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरा एक ही बेटा था और हम उस पर ही निर्भर थे। लेकिन अब हमारा सहारा चला गया है, अब हम बेसहारा हो गए हैं। मेरी पत्नी और मैं दोनों अब किसके सहारे जिएंगे? जो भी समाधान हो मैं इसे देश पर छोड़ता हूं। जो भी निर्णय होगा वह देश को ही लेना होगा। श्री राम नायक ने बताया कि उनकी पत्नी ज्योतिबाई के पास शुक्रवार सुबह 9 बजे सेना के एक अधिकारी का फोन आया। उसने बात की और पूछा कि मुरली नायक की वो कौन लगती हैं। ज्योति ने कहा कि मुरली मेरा बेटा है। तो फिर सेना अधिकारी ने कहा कि फोन अपने पति को दे दीजिए। और उसके बाद सेना अधिकारी ने मुरली नायक के पिता श्री राम नायक को बताया कि मुरली शहीद हो गया है। श्री राम नायक ने बताया कि खबर सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न हो गया, पांव तले जमीन खिसक गई, मेरा मुंह सूख गया और मैं कांपने लगा, जमीन पर बैठ गया। जब पत्नी ने देखा तो पत्नी को बताया कि ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी भी चीखें निकल गई। मैंने मेहनत मजदूरी करके बेटे को पढ़ाया, आगे बढ़ाया। उसने पढ़ाई के दौरान ही तय कर लिया था कि सेना में जाकर देश की सेवा
करनी है। यानी कि मुरली नायक के अंदर बचपन से ही, जब से उन्होंने आंखें खोली, सब कुछ समझना देखना शुरू किया, तभी से ही देश की सेवा करना एकमात्र लक्ष्य बन गया था। पढ़ाई के दौरान ही देश सेवा के सपने वो देखने लगे थे और अंततः देश की रक्षा करते हुए, देश की सेवा करते हुए ही उन्होंने शहादत दे दी। यानी कि वो इन बातों को चरितार्थ कर गए कि मेरी जिंदगी में सरहद की कोई श्याम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे देश के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की, मगर जब भी जिक्र हो शहीदों का, उनमें मेरा भी नाम आए। और यही सपना वो हमेशा से देखते रहे हैं। शहीद मुरली नायक के पिता श्री राम नायक आगे बताते हैं और कहते हैं कि मुरली नायक नवंबर 2022 में अग्निवीर के तौर पर सेना में शामिल हुआ था और महाराष्ट्र के नासिक में उसने प्रशिक्षण लिया था। 23 वर्षीय मुरली भारतीय सेना की उत्तरी कमान की 851 लाइट रेजिमेंट से जुड़े थे। नाइक ने आखिरी बार 6 से 20 जनवरी 2025 के बीच 15 दिनों की छुट्टी ली थी और घर आया था। प्रशिक्षण के बाद नाइक को असम में भी तैनात किया गया था, जहां उन्होंने 1 साल तक काम किया और उसके बाद में 6 महीने के लिए उसे जम्मू स्थानांतरित कर दिया गया। श्री राम नाइक ने कहा कि जनवरी में 15 दिन की छुट्टी के बाद वह ड्यूटी पर वापस चला गया और अंततः लड़ाई में शहीद हो गया। शहीद सैनिक की मां ने याद किया कि उनके बेटे ने 7 मई को उन्हें फोन किया था और उनकी खैरियत पूछने के साथ यह भी पूछा था कि उन्होंने खाना खाया या नहीं। आगे शहीद एम मुरली नायक के पिता श्री राम नायक ने कहा कि 25 साल पहले वो मुंबई आ गए थे अपने परिवार के साथ, जहां वो कामराज नगर घाटकोपर पुरव में झुग्गी में रहते थे और वहां पर कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करते थे। उनकी पत्नी ज्योति ही घरों में बर्तन धोने का काम करती थी, यानी कि नौकरानी का काम करती थी। लेकिन जब बेटा अग्निवीर में भर्ती हुआ तो तब उसने हमें कहा कि अब आराम करने का समय है और अब आप ये मजदूरी और ये जो कामकाज कर रहे हैं इसको छोड़ दीजिए और वापस गांव चलिए। जिसके बाद बेटे के कहने पर हम वापस गांव आ गए थे, लेकिन अब हमारा सहारा ही नहीं बचा तो हम किसके सहारे अपना जीवन बिताएंगे, किसके सहारे अपने आगे की जिंदगी काटेंगे। ये कहानी है शहीद अग्निवीर सेना के जवान मां भारती के वीर सपूत एम मुरली नायक की, जो आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। पिता मजदूर, मां नौकरानी का काम करती रही हैं, लेकिन बेटे के सेना में जाने के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया। बेटे ने उनको आराम करने के लिए बोला, लेकिन अब उनका एकमात्र बेटा अपने देश पर मर मिटा, अपने देश के लिए शहीद हो गया, अपने देश की रक्षा करते करते, और 5 दुश्मनों को ढेर करने के बाद उसने अपनी शहादत दी, अपना बलिदान दिया। जिसके बाद जब यह सूचना मिली तो उनके माता पिता कहीं ना कहीं सुन्न रह गए, दंग रह गए, उनके पैर कांपने लगे, उनका शरीर कांपने लगा और एक तरीके से उनकी अंदर ही अंदर चीखें निकल गई कि ये क्या हो गया। लेकिन इस हृदय विदारक कहानी को जिसने भी सुना या फिर पढ़ा, उसके मन में एक ही विचार आया कि हमारे देश की रक्षा करने वाले वीर जवान किस तरीके से अपने प्राणों की परवाह किए बिना ही अपने देश के लिए, अपने देश की आवाम के लिए मर मिटते हैं, शहादत दे देते हैं, बलिदान दे देते हैं। तो अंततः उनके लिए ये चंद शब्द हैं कि वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए, शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। और ऐसा ही कुछ एम मुरली नायक ने भी साबित करके दिखा दिया कि उनको मोहब्बत सिर्फ अपने वतन से है, अपने वतन की रक्षा के लिए अपने प्राण ही क्यों ना गंवाने पड़े, अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, अपनी जान हथेली पर ही क्यों ना रखनी पड़े। लेकिन एक फौजी, एक वीर सपूत, मां भारती का एक सच्चा जवान कभी भी पीछे नहीं हटता और उसका उदाहरण एम मुरली नायक ने पेश कर दिया है, जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। जिसके पास भी ये जानकारी पहुंची वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर करुणित हो उठा। हम भी अपने हरियाणा न्यूज 24 की तरफ से मां भारती के इस वीर सपूत को, इस शहीद को सलाम करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं।